सुबह उठकर क्लासेस अटेंड करने के लिए, स्कूल अटेंड करने के लिए जब बच्चे निकलते हैं तो वो अपने फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल कंडीशनिंग पे काफ़ी ध्यान देते हैं कि वो अच्छे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। अगर ठंड का टाइम है तो थोड़ा सा बाल भिगो लिए ताकि अच्छे दिखें, थोड़ा सा कंडीशनर लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, थोड़ा सा बाल अच्छे नहीं लग रहे तो हेयर जेल लगा लिया। ये सब इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छे दिखें दूसरों को। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम अंदर, अपने अंदर खुद को अच्छा फील करें, जिस पे जनरली स्टूडेंट्स कोई वर्क नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट है सुबह उठने के साथ आप जो अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे हैं उससे पहले मेंटल कंडीशनिंग पे ध्यान दें। ये मेंटल कंडीशनिंग ये है कि आप पूरे दिन के लिए खुद को, पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करें ताकि आप पूरे दिन का 100% निकाल पाएँ। आप इमेजिन कीजिए कि सुबह आप उठ रहे हैं और आप जल्दबाजी में जैसे तैसे नाश्ता कर रहे हैं, जैसे तैसे आप नहा रहे हैं और जल्दबाजी में आपने पूरा काम आधे घंटे में निपटा के आप इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं क्लासेस अटेंड करने के लिए, स्कूल पहुंच जाते हैं क्लासेस अटेंड करने के लिए, या इन जनरल लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं काम करने के लिए। होता क्या है इस पूरे प्रोसेस में, हमारी एग्जिस्टेंस का कुछ % हिस्सा नहाने के प्रोसेस में छूट गया, हमारी एग्जिस्टेंस का कुछ हिस्सा वहीं उलझा रह गया ब्रश करने में, कुछ हिस्सा वहीं पे रह गया सुबह तैयार होने के प्रोसेस में, प्रॉब्ली नाश्ता करने में। और हम जब पहुंच रहे हैं अपने काम के लिए तो हम अपना 100% एग्जिस्टेंस लेके नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ हिस्सा इन सब जगह बिखरा हुआ है और हम आधे मन से प्रॉब्ली अपने काम में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेक्चर चल रहा होता है लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है साथ साथ। ये मेंटल कंडीशनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इमेजिन कीजिए एक रिवर्स सिचुएशन। आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं और आपकी क्लासेस प्रॉब्ली 8 बजे से है, तो आप 5 से 8 के बीच में ये गलती ना करें कि हम 1 घंटा 1.5 घंटा और पढ़ ले रहे हैं। पूरा समय दीजिए अपने आप को पूरे दिन के लिए तैयार करने के लिए, ताकि जब आप क्लास में पहुंचे तो एक बहुत रिलैक्स्ड माइंडसेट से पहुंचे और आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई हो कि आप पूरा दिन अच्छा फील करें। इसके लिए जरूरी क्या है कि आप सुबह 5 बजे उठें तो आप किसी भी रश में नहीं हैं, जस्ट हर मोमेंट को जीते हुए। आप सुबह सुबह 2 ग्लास आपने गुनगुना पानी ले लिया, रिकमेंडेड है कि आप 4 ग्लास तक लें, थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा टर्मरिक। ये चीज़ें काम करती हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि आप एक ऐसे फेज में हैं जहाँ पे बॉडी को और भी चीज़ों की ज़रूरत है। दिन भर एक एग्जॉस्टिव शेड्यूल के लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह आप 4 ग्लास पानी के साथ शुरू कर रहे हैं तो दिन भर का 3 से 4 लीटर का कोटा, उसमें से एक बड़ा कोटा आपने सुबह ही पूरा कर लिया और आपको अच्छा फील होगा। जबकि अमूमन बच्चे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें सर दर्द हो रहा है। तो हेडेक जैसी चीज़ अगर आपके साथ है तो आप प्रॉब्ली किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाएंगे और दिन भर आपको अजीब सा फील होगा। तो सुबह में ही आपने 2 से 4 ग्लास पानी की शुरुआत करिए। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक के लिए आप निकल जाइए या ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए हाफ एन आवर तक जिससे आपको स्वेटिंग हो। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब मॉर्निंग में आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, इतनी ही, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही जिससे आपको स्वेटिंग हो सके, तो बॉडी में सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसे हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं, जिससे आपको पूरे दिन अच्छा फील होता है। ये एक्टिविटीज़ करते करते आप मान लीजिए 6 बज गए हैं, उसके बाद आप क्या कीजिए, आप आराम से 15-20 मिनट दीजिए नहाने के लिए। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विंटर का टाइम जैसे ही अप्रोच करता है वो नहाने को ही स्किप कर देते हैं। कितने बिजी शेड्यूल में आप हो, आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, दिल से पूछिएगा कि जिस दिन आप बिना नहाए हुए काम करने जाते हो और जिस दिन आप नहा के जाते हैं, आपने फील किया जो आउटपुट है वो बिल्कुल अलग होता है। आप फ्रेश फील करते हैं पूरे दिन। तो इन चीज़ों में समय मत चुराइए, क्योंकि इनमें से जो 15-20 मिनट आप बचा रहे हैं वो आपके पूरे दिन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को खराब कर रहा है। इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे दिन अच्छा नहीं फील होगा, उसकी वजह से यू विल फील लो। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के साथ कि वो लो फील करते हैं, जबकि आपको ऐसे तैयारी में युद्ध की तरह है जो समझिए, उसमें आपको डेली अपना 100% देना है। जिस दिन भी आप थोड़ा सा डाउन आते हैं, जिस दिन भी आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है, उस दिन आपको लगता है कि हम और पीछे हो गए, तो डेली आपको अपना 100% देना है। उसके लिए क्या जरूरी है कि हम अच्छा फील करें। तो आपने नहाने में भी 15 से 20 मिनट दिया आराम से, उस मोमेंट को भी एंजॉय करते हुए, जस्ट टेकिंग इट एज ए मेडिटेशन ऑफ 15-20 मिनट्स। और यकीन मानिए उस नहाने के प्रोसेस को अगर आप एंजॉय करेंगे तो एक मेडिटेशन की तरह ही होगा और आप बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी के साथ अपना दिन शुरू करेंगे। उसके बाद आपने नाश्ते के लिए भी, अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि कहते हैं कि 1 ग्लास दूध पी के आ गए क्लास करने के लिए, 2 बिस्किट खा लिए आ गए या 2 बनाना खा लिए आ गए।
आप सोचिए ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील है। ये इस तरीके से जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसका टैंक फुल करते हैं। होता क्या है, अमूमन जो बच्चे सुबह में ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं करके आते हैं वो बहुत जल्दी टायर्ड फील करते हैं। वो 2 क्लासेस के बाद 2.5-3 घंटे लेक्चर अटेंड करने के बाद वो एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं और फिर वो जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो उनका एनर्जी लेवल लो होता है और वो अक्सर किताबों पे ही सर रख के सो जाते हैं। ये प्रोसेस पूरे दिन चलते चलते क्या होता है, वो रात को 7-8 बजे एक ऐसी सिचुएशन आती है जब फील होता है कि मैंने दिन भर उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी, और यहीं से एक अलग कहानी शुरू हो जाती है कि फिर हम उस पढ़ाई को मेकअप करने के लिए लेट नाइट जग जाते हैं और वहाँ से पूरा जो साइकिल है लाइफ का वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो आप समझिए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। अगर हमने सुबह उठ के अपने दिन की तैयारी 2 से 3 घंटे में दिया है, नाश्ता भी हमने आराम से 15-20 मिनट में अपनी रुचि के मुताबिक थोड़े से स्प्राउट्स लिए, थोड़ा सा फ्रूट लिया, थोड़े से जूसेस लिए, एक बैलेंस डाइट हमने सुबह लिया है और हम बहुत रिलैक्स्ड होके शायद जो क्लास का जो टाइम है उससे हम 15-20 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, आप प्रिपेयर्ड होते हो पूरे दिन के लिए, आप अपने लेक्चर्स के लिए प्रिपेयर्ड होके वहां पहुंच रहे हैं, तो हर मोमेंट को आप एंजॉय करते हो। प्रॉब्ली हर लेक्चर एक मूवी की तरह चलता है और आपको बहुत कम रिवीजन में वो चीज़ें याद रह जाती हैं। तो इसलिए आज से कोशिश करिए, जब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि मेंटल कंडीशनिंग हमारे फिजिकल कंडीशनिंग से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को हम कैसे दिख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अंदर खुद कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मेंटल कंडीशनिंग पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली डेली में जो हमारा एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी, वो कई गुना बढ़ जाएगी और रात को बिल्कुल टाइम से आपको नींद आएगी और बहुत अच्छी नींद आएगी। सुबह जब आप उठ रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेश उठ रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अगले दिन की तैयारी है वो आपको रात में सोते वक्त ही शुरू कर देनी चाहिए। जब आप ये सोते हुए सोच रहे होंगे या सोचते हुए सो रहे होंगे कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे तैयार होना है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली उस क्लॉक पे आपको ऑन कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। मतलब सुबह आपने सोच लिया कि 5 बजे उठना है और उठने के बाद ये काम करना है, ये सोचते सोचते अगर आप सो गए तो बॉडी का जो एक क्लॉक है अपना वो आपको उसी समय जगा देगा। ये भी एक चमत्कार आप फील करेंगे। तो मुझे लगता है रात से ही तैयारी शुरू करें। अगर आपको सुबह बैग अरेंज करने में टाइम लगता है तो आप रात में अरेंज कर लें। तो पूरे दिन की तैयारी हम प्रॉब्ली रात को सोने वक्त से शुरू कर रहे हैं और सुबह उठ के हम 2-2.5 घंटे खुद को दे रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए मेंटली। तो मुझे लगता है पूरा दिन जो है हम उसे काफ़ी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएंगे।